हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाइथन पॉन्डर। मेरा नाम गिरीश कुमार है और हम डिस्कस कर रहे हैं नुम्पाई लाइब्रेरी। तो नुम्पाई में आज हम डिस्कस करेंगे तीन अलग अलग फंक्शंस के बारे में। एक एज एरे है, एक फ्रॉम बफर है, एक फ्रॉम आइटर है। तो इन तीनों फंक्शंस को यूज करके हम कैसे नुम्पाई एरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं डेटा सेट को, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं कि ये तीनों फंक्शंस होते क्या है। तो देखिए, पहले एक हमारा क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी क्रिएट एरे फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डेटा सेट। तो एक एरे क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डेटा सेट। तो एग्जिस्टिंग डेटा सेट क्या होता है? एग्जिस्टिंग डेटा सेट होता है जैसे हम पाइथन में एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, एक टपल क्रिएट करते हैं, एक रेंज क्रिएट करते हैं, बाइट्स और बाइट्स एरे मेमोरी व्यू से कुछ इमेजेस क्रिएट करते हैं, तो वो एक डेटा टाइप होता है। तो अलग अलग डेटा टाइप्स को जो हम पाइथन में हम यूज़ करते हैं, उनको हम कन्वर्ट करते हैं नुम्पाई के डेटा टाइप्स में, यानी नुम्पाई एरे में, उसको नुम्पाई एरे बनाते हैं। तो उस कन्वर्जन के लिए ये फंक्शंस यूज करते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, एक डेटा सेट विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सिस्टम, जो मैंने बताया लिस्ट, टपल, रेंज, डिक्शनरी जो भी है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नुम्पाई एरे। तो वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है एज एरे। तो एज एरे का यूज करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी लिस्ट को, टपल को, हम नुम्पाई एरे में। तो जैसे यहाँ पे एक लिस्ट है, इसमें 5 आइटम्स है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, नुम्पाई एरे में। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। ये लिस्ट है, इसको हम नुम्पाई एरे में कन्वर्ट करेंगे, एज एरे बनाएंगे इसको। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, एक एरे वन नाम दे देते हैं इसको। पहले हम इसको प्रिंट करते हैं। लिस्ट वन नाम दे दिया, प्रिंट करें ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि नुम्पाई एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर ये इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इजीली। हम प्रिंट करेंगे इसका टाइप भी, इसका टाइप क्या है, लिस्ट वन का टाइप हो गया। ठीक है, अब एक एम्प्टी कमांड रन करेंगे। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एज एरे का यूज करके, नुम्पाई एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, एरे वन नाम देते हैं इसको। ठीक है, अब एनपी के साथ हम उस फंक्शन का यूज करेंगे। जो भी जितने फंक्शन है वो सब एनपी के साथ यूज कर रहे हैं। एनपी यहाँ पे एलियास नेम दिया गया है नुम्पाई को यहाँ पे। ठीक है, तो एनपी का यूज करके सभी फंक्शन यूज करेंगे। अरे अब यहाँ पे अपना क्या देंगे, यहाँ पे नया नाम देंगे जिसको भी कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे लिस्ट वन को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट वन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, एज एरे का यूज करके ये नुम्पाई एरे में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका नाम है एरे वन दिया है। ठीक है, अब इसको टाइप प्रिंट करते हैं। ठीक है, इसका भी टाइप प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो क्या किया, यहाँ पे हमने एक लिस्ट है जो जनरली पहले भी कई बार क्रिएट कर चुकी है, उसका टाइप चेक करें। यहाँ पे इस कमांड का यूज करके, एज एरे का यूज करके, हमने इस लिस्ट वन को क्या किया है, कन्वर्ट किया है नुम्पाई एरे में। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट किया है इसको। तो देखते हैं अब इसकी आउटपुट किस तरह से आती है और इसका टाइप क्या शो करता है। तो देखिए, लिस्ट हमारे पास 1 2 3 4 5 थी। यहाँ पे टाइप भी प्रिंट किया है हमने, तो ये लिस्ट था। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करके ये नुम्पाई एरे बन गया यहाँ पे। ठीक है, और इसका टाइप चेक किया गया है नुम्पाई एनडी एरे, यानी हमने नुम्पाई एरे में कन्वर्जन कर दिया कि इसका लिस्ट का। अगर आप इसको टपल भी बना देते हैं, जस्ट आपको एक ब्रैकेट चेंज करने की जरूरत है, तो टपल को भी कन्वर्ट कर देगा। नाम लिस्ट ही रहने देते हैं, इसलिए इसको टपल भी बना सकते हैं नाम। सब जगह टपल यूज करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये टपल था, और टपल था, टपल को भी किसी में कन्वर्ट कर दिया, टपल को कन्वर्ट कर दिया इसने नुम्पाई एरे में। तो इस तरह से आप एज एरे का यूज करके लिस्ट, टपल, इन सबको कन्वर्ट कर सकते हैं नुम्पाई एरे में। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारे पास फ्रॉम बफर। तो एक और डेटा टाइप होता है हमारे पास, बाइट्स और बाइट एरे। तो उस बाइट्स को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं नुम्पाई एरे में। वो कैसे कर सकते हैं, ये भी चेक करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ये एक वेरिएबल वन ले लिया हमने। ठीक है, ये बी यानी बाइट एरे, ये बाइट्स है। ठीक है, पाइथन पॉइंटर एक बाइट्स डेटा टाइप है इसका। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे फ्रॉम बफर कमांड का यूज करके, इसको हम नुम्पाई एरे में कन्वर्ट करेंगे। जैसे प्रिंट करेंगे, वेर वन को प्रिंट कर लेते हैं, टाइप प्रिंट किया। ठीक है, अब यहाँ पे एम्प्टी कमांड रन करने के बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, वेर टू नाम देंगे इसको, फ्रॉम बफर, np डॉट फ्रॉम बफर।
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जिसको भी कन्वर्ट करना है फर्स्ट जो पैरामीटर होता है उसका नाम होगा, यानी var1 होगा, ठीक है। अगला होता है कि हम इसमें डी टाइप यूज कर सकते हैं। डी टाइप क्या होता है, कुछ भी दे सकते हैं, S1 मान लीजिए दे देते हैं। अब इसको प्रिंट करेंगे, var2, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, फ्रॉम बफर कमांड का यूज करके हमने जो बाइट्स था, बाइट्स डेटा टाइप का जो एक सब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें हम कर रहे हैं, इसको numpy array में। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए पाइथन पॉइंटर था यहाँ पे, इस पाइथन पॉइंटर का चेक किया टाइप तो क्या था, बाइट्स। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया, तो पाइथन पॉइंटर को इसने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। numpy nd array में कन्वर्जन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे अब आप कहेंगे सर ये एक एक अल्फ़ाबेट आ रहा है, p अलग है, y अलग है, t अलग है, h o n अलग अलग है, ये इसके कारण है। डी टाइप इजकल टू S1। अगर आप मल्टीपल जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं इनको एक साथ आप करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे S1 का यूज किया तो एक एक का तो हो ही सकता है। अब अगर आप इसे ज़्यादा एक साथ जो है कॉम्बिनेशन यूज करना चाहते हैं तो आपको डिपेंड करता है कि ये कितने अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें। तो इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 3 3 के 4 बना सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, S3 बना देंगे, ठीक है। तो S3 करेंगे तो अब ये सिंगल सिंगल अल्फ़ाबेट नहीं आएगा ये, ठीक है। तो क्या हो गया, PYT HON PONDER, यानी यहाँ पे डी टाइप का यूज करके S3 S4 बना सकते हैं। अब इसको आप S5 नहीं बना सकते क्योंकि S5 को तो ये डिवाइड नहीं कर पा रहा है अल्फ़ाबेट्स को, तो ये डिवाइड नहीं कर पाएगा पाइथन पॉइंटर को, तो नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कितना साइज है, साइज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डी टाइप जो है डिफाइन कर सकते हैं। S4 कर सकते हैं यहाँ पे आप, क्योंकि 12 है तो 4 3 12 डिपेंड हो जाता है, ठीक है। तो PYTHONOPO, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ करके यहाँ पे इसको फ्रॉम बफर कमांड का यूज़ करके, फंक्शन का यूज़ करके जो बाइट्स है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं numpy एरे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है फ्रॉम आइटर। तो हमारे पास जो आइटरेबल्स होते हैं, जैसे हम रेंज लेते हैं कुछ, ठीक है, तो उस रेंज को कन्वर्ट करेंगे किसमें, numpy एरे में। यहाँ पे रेंज लिया, 10 डिजिट्स का रेंज लिया है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, var2, ठीक है। अब कन्वर्ट करने के लिए var3 नाम देते हैं इसे, ठीक है। वही np डॉट फ्रॉम आइटर का यूज़ किया। यहाँ पे फिर जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो क्या होगा, जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, यानी var2। सेकंड पैरामीटर अब डी टाइप इक्वल टू इंट, इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको प्रिंट करेंगे var3। तो देखिए रेंज थी 0 से लेकर 10 तक, अब ये क्या हो गया, ये फ्रॉम आइटर ने इसको कन्वर्ट कर दिया numpy एरे में, तो ये बन गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, इसको हटा देते हैं, ठीक है। var3 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, var3 यानी var2 ही नाम देते हैं इसको। I for I रेंज 10, ठीक है। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहाँ तक, 10 नंबर तक, उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा इसमें। क्या किया इसने, स्केयर ले लिया, या नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्केयर बन गया, 0 1 4 9 तक इसने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या किया, किसने किया, फ्रॉम आइटर ने किया, ठीक है। फ्रॉम आइटर में यानी इसने कन्वर्ट कर दिया किसको, एक रेंज थी 10 तक, उस रेंज को कन्वर्ट कर दिया किसमें, numpy एरे में। इसका टाइप भी चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या है, numpy एंड एरे। ये जो है numpy एरे होता है, एंड एरे, एंड डायमेंशनल एरे, जिसका हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये थे हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस, एज एरे, फ्रॉम बफर, फ्रॉम आइटर,
क्या था इनका काम? इनका काम था कन्वर्ट करना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा सेट है उनको कन्वर्ट करना numpy एरे में, nd एरे में। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।